आज हमारे बीच है नीलेश। यूजुअली नीलेश अक्सर कैमरे के पीछे रहते हैं, अच्छा आज ये कैमरे के आगे हैं, फ्रंट में। आज कैमरा इनको कैप्चर कर रहा है। मैं और देवेश तो नीलेश को बहुत सालों से जानते हैं, बट तुझे बता दूं, नीलेश इज़ अ डायरेक्टर एंड ही हैज़ बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर लाइक मोर देन 15 years now. या 18-19 years. So बालवीर, तारक मेहता और कौन से शोज हैं सर? मैं सब टीवी के किया है, डोंट वरी चाचू किया है, रिसेंट अभी किया है शुभ लाभ, ओके मैडम सर, ओके। ये मोस्टली कॉमेडी शो में। तो सब टीवी के जितने भी कॉमेडी शोज अगर हमने देखे होंगे जी, अपना आदत से मजबूर में भी थे ना? आदत से मजबूर, उसमें तो पंकज जी थे जी। अच्छा। तो ही हैज़ बीन इन दिस फील्ड सिंस वेरी लॉन्ग। और जितना मैं इनके बैकग्राउंड के बारे में जानता हूँ, द काइंड ऑफ वर्क ही हैज़ बीन डूइंग अपार्ट फ्रॉम हिज प्रोफेशन, सो द रीज़न वाई आई वॉन्टेड हिम टू कम हियर इज़ के एक अपनी इंडस्ट्री को लेके, स्पेशली मीडिया, फिल्म्स, टेलीविज़न, इन सबको लेके एक थॉट प्रोसेस है जो आउटसाइडर्स का थॉट प्रोसेस है, जहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि यार ये इंडस्ट्री में ऐसा कुछ गलत काम भी होते हैं, जो ऑब्वियसली बहुत हद तक गलत नहीं है, सही है, लेकिन जस्ट टू शो द वर्ल्ड, शो अदर पीपल, टेल अदर पीपल के डेफिनेटली कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं अपनी इंडस्ट्री में जो सुधरनी चाहिए। उसके अलावा भी ऐसे बहुत लोग हैं जो शायद एकदम फ्रंट में नहीं आते, वो पर्दे के पीछे रहते हैं, कैमरे के पीछे रहते हैं, और दे हेल फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग, अ वेरी प्योर अपब्रिंगिंग, एक बहुत अच्छे कल्चर से आ रहे हैं, बहुत अच्छी फैमिली से आ रहे हैं। अच्छा। और ना कि वो एक अच्छी फैमिली से आ रहे हैं, बट अच्छा कल्चर डेवलप भी कर रहे हैं अपने सराउंडिंग में, जब वो काम पे जा रहे हैं और जब काम पे नहीं है वो। सो राइट। सो एज ही सेड के ही हैज़ बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 18-19 years. सब टीवी के जितने भी कॉमेडी शोज को अगर हम याद कर सकते हैं तो ही हैज़ बीन ऑन द फ्लोर्स. सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई नो what he has been doing apart from that, along with that, I must say, not apart from that, along with that. So can you tell us more about what you've been doing? Sure. I'll tell you. सबसे पहले मैं आपका जो पहला एक वो आपकी जो बात थी कि इंडस्ट्री में चीज़ें कुछ गलत हो रही है, या आउटसाइडर को ऐसा लगता है कि चीज़ें गलत नहीं जाना चाहिए, या बहुत से लोग ऐसा एडवाइस करते हैं कि इंडस्ट्री है तो ना ही जाए तो अच्छा। हाँ, ऐसी एक धारणा बनी हुई है, बट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। ओके। अच्छा, लोग बहुत अच्छे हैं इंडस्ट्री में। देखिए, अच्छे और बुरे हर जगह होता है। ट्रू। अब बिकॉज दिस इज शो बिजनेस, तो ये चीज़ें सामने निकल के आती है। इसका बोलबाला थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा, और कई बार गलत बोलबाला भी हो जाता है, वो भी ज़्यादा होता है। तो दोनों भी उसके प्रोज एंड कॉन्स है। अब जो बुरा होता है या जो गलत हो रहा है ऐसा हम लोग मानते हैं, वो कई बार ऐसा भी होता है जो वो लोग इंडस्ट्री में होते नहीं है वो लोग करते हैं। ओके। अच्छा। सपोजिटली जैसे अभी कोई एक फ्रॉड, कोई एक बंदा आ गया, वो किसी को बोल रहा है जिसी को पता नहीं है। अभी कोई XYZ पर्सन है या लड़की है, उसको पता नहीं इंडस्ट्री में क्या है, हाउ टू स्ट्रगल, कैसे। अब उसको काम करने का मन कर रहा है, उसको काम करना है, लेकिन पता नहीं है अप्रोच कहाँ करना है। अभी कोई एक बंदा जो फ्रॉड है, वो आया, उसने उसको बोला मैं काम दिलाता हूँ। अब उसने उसके साथ कुछ गलत किया है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री में किस किया है। सही बात। इंडस्ट्री के अगर सही इंसान के पास में अगर वो जाती, या किसी की कास्टिंग एजेंसी या कोई कास्टिंग पर्सन जो सही है, सही उसको रास्ता दिखाएगा, तो उसका करियर भी बनेगा। गलत इंसान के झांसे में आके अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम इंडस्ट्री को दोष नहीं दे सकते। लेकिन नाम इंडस्ट्री का याद आता है। नाम इंडस्ट्री का गई कहाँ थी या गया कहाँ था, तो इंडस्ट्री में काम मुंबई में गए थे एक्टर बनने या एक्ट्रेस बनने। तो हर जगह ये चीज़ है, इंडस्ट्री में भी है, ऐसे बुरे लोग भी हैं जो अभी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी अपब्रिंगिंग सही है और हमारा कॉन्सेप्ट या क्लियर है, हमारे थॉट्स क्लियर है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी के साथ कुछ बुरा हो सकता है। अच्छा। ऐसे मेरा मानना है। बिकॉज मैं मेरे से बताता हूँ, मैं इंडस्ट्री में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर
मैंने एंट्री की। एट व्हाट एज? 23 23 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई स्टडीज। यू आर अ CA, राइट? या राइट। अब ये बात सुन के भी मुझे बहुत लोग तो यहाँ क्या कर रहा है। हाँ, मैं भी यही सोचता था भाई। तो बट ना मेरा वो 10 to 5 वाला माइंडसेट नहीं है। और आप ऑस्ट्रेलिया थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ यही हो रही थी कि 10 बज गए, मैं ऑफिस में जाता था, इवन आर्टिकलशिप के टाइम पे भी। तो 10 बजने के जैसे मैं ऑफिस में एंटर करता था केबिन में, मेरी पहली नज़र घड़ी पे जाती थी, 5 कब बजेंगे, मुझे जाना है, मुझे थिएटर का रिहर्सल है। अच्छा, थिएटर जाना है 5 बजे, उसके भरोसे पे मैं 10 से 5 का टाइम निकालता था। तो ये वाली चीज़। तो मेरे घर पे भी पापा और मम्मी ने बोला कि भाई तू ये सब मत कर, तुझे जो अच्छा लग रहा है वो कर। आई एम ब्लेस्ड, मेरे मॉम डैड ने मुझे सपोर्ट किया। शादी होने के बाद मेरे वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया, सुपर, कि तू कर। बिकॉज उस टाइम पे शादी होने के बाद में तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। अच्छा। मेरी सैलरी 15,000 के आसपास कुछ थी। फर्स्ट सैलरी तो 5,000 थी। TCR लिखता था मैं, एकदम सबसे लास्ट वाला असिस्टेंट। अच्छा, सबसे लास्ट वाला। हाँ, उस टाइम पे फिर वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं हम कर, तू कर, और 1 साल ले। सॉरी, आपकी फैमिली में इस मेन स्ट्रीम में ऐसा कोई नहीं था? नहीं, पिछले 3 पीढ़ी तक पुश्तों से कोई नहीं है। ओ, उसके बाद भी अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, ये हर एक को नहीं मिलता, इसीलिए क्या होता है, लोग गलत इंसान को सपोर्ट पूछ लेते हैं, लाइक अप्रोच कर लेते हैं और वो फंस जाते हैं। तो मेन मुद्दा ये है, अभी मॉम डैड मेरे साथ है, मुझे पता है कि चलो मुझे सपोर्ट है, तो मुझे उतना रुकने का भी एक था कि कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं। ये सारी चीजें आने के बाद में मुझे, और टचवुड, मुझे एक भी बुरा आदमी नहीं मिला इंडस्ट्री में। सुपर। मुझे सारे लोग अच्छे मिले, मुझे सपोर्ट करने वाले मिले। मेरे जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, अभी कितने दिन ये लिखेगा, अभी ये कर, अभी ऐसा कर, अभी कंटिन्यूटी देख, अभी क्यूज दे, कांस्टेंट गाइड कर रहे थे। और सब अच्छे लोग। अब ये तो हम बोल नहीं सकते इंडस्ट्री खराब है, क्योंकि मुझे तो उन्होंने 1 साल में डायरेक्टर बनाया, मैं 9वें महीने में डायरेक्टर था। जिस शो पे मैं TCR लिख रहा था, उसी शो पे मैं डायरेक्टर बना इन 9 मंथ्स। तो उन्होंने वो देख लिया था आपके अंदर वो। हाँ, वो टैलेंट भी, स्किल्स भी देख लिया। नहीं, वो फैक्ट है। वो भले हम हम्बल होके देख लिया, हाँ, हम्बल होके बोले नहीं करने की तैयारी तो उसी को ठान के आए थे कि मेरे पास 1 ही साल है, 1 साल में प्रूव करना है जो भी करना। तो ऊपर वाले ने भी सुन ली मेरी बात। अपब्रिंगिंग हमारे घर में वही, एक्चुअली मतलब बहुत मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूँ। पापा मम्मी जो बचपन से जो मिडिल क्लास फैमिली, जो एक मुंबई की मिडिल क्लास फैमिली है, वही सिखाया गया है कि तुम अच्छे से बात करो, उल्टे जवाब नहीं देना चाहिए, सबसे चीज़ें जान के फिर बोलनी चाहिए, बिना यार बोलने से पहले 2 बार सोचो। क्योंकि आप बोल देंगे वो वापस नहीं आएगा। ये चीज़ हमारे फादर हमेशा बोलते हैं कि बोलने से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि एक बार बोल दिया तो फिर गया, फिर कुछ नहीं हो सकता उसमें। और उन्होंने एक बात ये बोली कि तुम्हारे बोलने का एक ही मतलब होना चाहिए जो तुम बोल रहे हो। अच्छा, ये 2 मतलब अगर निकले तो तुम गलत बोल रहे हो। अच्छा, कि इसका मतलब तो ये भी होता है, ये नहीं होना चाहिए। आप जो बोल रहे डेफिनेटली वही डिफाइंड बोलो, उतना ही बोलना चाहिए कि हाँ मैं यही बोलना चाह रहा था, जो तू समझाए। वो डायरेक्शन में भी काम आता है ना। हाँ, बिल्कुल। वो तो देखो, पापा मम्मी ने सिखाई हुई सारी चीजें, और स्कूल से, अभी जो काफी लोग बोलते हैं स्कूल में पढ़ाया हुआ क्या काम में आ रहा है, तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री क्या काम में आता है, कहाँ हम साइन थीटा कॉस थीटा करते हैं, बट नहीं, डायरेक्शन इज ऑल अबाउट फिजिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। डेफिनेटली, अगर फिजिक्स अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है, तो आप डायरेक्टर, उसी बेस पे मैं डायरेक्टर बनाऊं 9 महीने में। ये आज जवाब मिल गया लोगों को। हमेशा सब लोग पूछते रहते हैं ना। हाँ, बिकॉज ये तो बिल्कुल काम आता है, डेफिनेटली काम में आता है। और रही बात शूटिंग, हमारे घर में एक रूल है कि मैं घर में एंटर करता हूँ आफ्टर पैकअप, मेरे यहाँ पे कोई शूटिंग की बात नहीं होती। अच्छा, बिकॉज माई वाइफ इज़ लॉयर और माई डॉटर इज़ स्टडिंग। अभी दोनों इंडस्ट्री से दूर है, बट उनको मेरे थ्रू पता है कि हाँ ये कुछ करता है, शूटिंग करता है। यार पापा मम्मी को तो अभी भी मुझे लगता है कि डायरेक्शन करता है मतलब एग्जैक्टली क्या करता है। आप कुछ बोलते रहे, एक्शन कटी तो बोलना है करता। अच्छा, मैं कॉमेडी जॉनर है तो ऐसा होता था कई बार, मेरी वाइफ मुझे फ़ोन करती थी लंच टाइम या ऐसा कुछ, फ़ोन पीछे सब लोग हंसते हैं, खेलते होते, तू काम कर रहा है, तो मैं जब भी फोन करती हूँ तो हंसते रहते हैं पीछे। ये क्या चीज़ है, ये कौन सा काम, ये कौन सा डायरेक्शन है। अच्छा, बालवीर एक शो में करता था जिसमें बच्चे सारे 8 या 10 बच्चे थे,
इट्स अ वेरी फेमस शो. बच्चों पे, हाँ, हाँ, बच्चों ये पे तो ही बहुत वो शो. तो अब क्या है ना, बच्चे छोटे थे तो बच्चे हमेशा भी सर ये आप करके दिखाइए, अच्छा. हाँ हम हाँ, आपको देखना चाहते फॉलो हैं कि क्या करेंगे. करना है. हाँ. तो आइडिया आएगा. तो फिर मुझे वो, अभी अगर बच्चा नीचे गिर रहा है, जमीन पे रोल हो रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है, या कुछ तो चीज ऐसे, कुछ तो, एक तो कॉमेडी था तो उटपटांग चीजें होती थी वहाँ पर, कोई गिरना, किसी का टकराना, किसी का कुछ, ये मैं करके दिखाता था. तो शाम को मेरे कपड़े मतलब ऐसे होते थे कि मैं मजदूरी वजदूरी करके गया हूँ. तो मेरी वाइफ भी, तू सच में डायरेक्टर है, सच बता क्या करते हैं. यहाँ तक के किस्से होते हैं. कि पता चला ऐसे डायरेक्टर बन के जा रहे हो ना, कोई पिक्चर में दिखाते ना, चेंज वेंज करके. मैंने बोला ये भी प्लॉट अच्छा है, ये भी यूज कर एग्जैक्टली. वो अन्नू कपूर की कोई फिल्म है, अन्नू कपूर हाँ. कोई एक फिल्म में है. एक ट्रैफिक सिग्नल में ऐसा एक हाँ. कि वो घर से निकलता था, वो इसके लिए ऑफिस के जैसा निकलता, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहा है, हाँ. उधर जाके पब्लिक टॉयलेट में जाके चेंज करके रिक्शा चलाता था. अन्नू कपूर ना. हाँ, हाँ, एक फिल्म है. ये भी था, और एक अन्नू कपूर का था जहाँ पे वो, हाँ, एक करेक्ट अन्नू कपूर का भी था. अन्नू कपूर का पुरानी फिल्म है. वो बैगर्स का हेड बन जाता है. हाँ, अरे यार, वहाँ के थोड़े बैगर्स को हटाओ, वहाँ के और- तगड़े दिख रहे, थोड़े कमजोर बेटा. वो सीक्वेंस है ना, बहुत अमेजिंग सीक्वेंस है. मतलब बोलते हैं ना वो जो डार्क कॉमेडी जिसको बोलते हैं, हाँ. एक्चुअली वो जॉब मांग रहा होता है और उसको धक्का मार देता है. हाँ. कोई धक्का मारता है और गिर जाता है वो. उसको पैसे और जैसे वो गिरता है ना, वो फुटपाथ के पास कोई नेरमन पॉइंट टाइप का सीन है, ऐसे गिरते हैं. और ना सडनली पैसे गिरने लगते हैं. तो ना, और जो मतलब अन्नू कपूर मतलब Business idea होगा. परफॉर्मेंस, Business मतलब idea. अरे उनका परफॉर्मेंस मतलब अनमैचेबल है. एंड ही सडनली ट्रांसफॉर्म इनको, ए बाबा ए. वो सीन मतलब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल. एनीवे, सॉरी. सो विल कम बैक टू दिस. हाँ. सो तो अब घर पे आने के बाद में शो की कोई बात नहीं होती है, शूटिंग की कोई बात, बिकॉज कोई होता ही नहीं है. किसी को इंटरेस्ट भी नहीं था. हाँ, इंटरेस्ट भी नहीं है. और घर के भी चीज़ें हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक डिवीजन हो गया है. हाँ. काम की बात अलग. और मुझे वैसे आदत भी हो गई है कि 9 बजे पैकअप होता है. तो एक होता है ना अपने इंडस्ट्री में कि दूसरे दिन का शेड्यूल भी डिस्कस हो जाता है. राइट. तो कई बार ऐसा होता है कि घर पे आने के बाद में फिर कॉल करता है शेड्यूलर, सर कल पहला सीन ये करेंगे, फिर उसके बाद इसका एडजस्टमेंट है, उसको छोड़ना है, इधर जाना है, ये करना है. वो उसमें 1 घंटा चला जाता है. अच्छा. तो मैंने वो बोला था उसको कि मैं घर पे जाऊंगा तो मैं फ़ोन पे बात नहीं करूंगा, ओके. शूटिंग की बात नहीं करूंगा. तू मेरे को हाय हेलो करने के लिए बात करना है तो तू कर ले, अपन बात करेंगे. शूटिंग की बात नहीं होगी. जो भी करना है 9 बजे के पहले. ओके. बिकॉज मेरा ये भी मैंने रखा है आज तक पहले से कि 9 बजे की शिफ्ट है, मैं 8:55 पे सेट पे आ जाता हूँ ओके. और 9 बजे शार्प बंद करके मैं घर चला जाता हूँ. बिकॉज 9 to 9 उस टाइम पे मैं फैमिली का कोई काम नहीं करता, घर का कोई काम नहीं करता हूँ. मैं सिर्फ शूटिंग के लिए मैंने 12 घंटे दिए हैं, तो डेडिकेशन से 12 घंटे शूटिंग होगा. अच्छा. फिर मेरा वो जो फैमिली टाइम है उसमें आप मत घुसना. राइट. तो ये एक रूल बना के रखा है, उसी को अपन फॉलो भी कर रहे हैं अभी. अच्छा भी है वो तो थोड़ा. 8 बजे से पहले, 9 बजे से पहले आप डिस्कस कर लो कल का क्या है, कैसा है, क्या नहीं करना है. या मैं मुझे निकाल रहे हो तो बता दो. या जो भी चीज़ें 9 बजे. उसके घर जाने के बाद पूरा फैमिली 9 बजे बता ना, मेरे को चेंज करना है. और 9 बजे के बाद मैं निकलूंगा नहीं. मैं फिर नहीं करूंगा. उससे भी वो पहले बताऊँ, मैं पता चले घर जाने के बाद मुझे कल आराम है, मुझे निकाल दिया. ओके. और इसीलिए ये अभी शूटिंग का मेरा टाइम ख़त्म होने के बाद में एक टाइम है फैमिली का और एक टाइम है मेरे दोस्तों का, एक सोशल, एक ऐसे 3 हिस्सों में वो एक अपना शेड्यूल करके रखा है. और उसको फॉलो करने की मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश भी करता हूँ. तो अभी ये सोशल वाला जो है ये भी मुझे मेरे पापा मम्मी और मेरे दादाजी से मिला है. अच्छा. तो अब हमने एक विचारधारा बनाई है जिसको हम अनाम प्रेम, ये नाम दिया है. अनाम प्रेम. अनाम प्रेम, लव एनोनिमस. ओके. अच्छा. तो वो ए इसलिए है अभी नाम. नाम क्यों क्योंकि बच्चे को पहली बार अगर गुरुजन कोई या उनके कोई टीचर पढ़ाते हैं जी, तो से शुरू होता है. तो ये क्यों है? यूनिवर्स में भी एक दुनिया जो शुरू होने का जो फर्स्ट वर्ड है वो है. यूनिवर्स में भी जो आवाज आ रही है या जो साउंड आता है वो भी ओम, वो भी उ म ऐसा आता है. तो ये फर्स्ट से अल्लाह भी होता है, से
जो चीज़ शुरू होती है वो ऐसा कहा जाता है जो वो अक्षय होती है, मतलब ख़त्म नहीं होती। ओके अच्छा। तो अनाम ये भी हो सकता है, और अनाम जिसका कोई नाम नहीं है, ये भी उसका मीनिंग होता है। और एक टैगलाइन है हमारी, प्रेम शिंपीतजा, मतलब स्प्रिंकल लव। स्प्रिंकल लव। अब इसमें ये कैसे किया जाए, अपने को करना है, बिकॉज दिस इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सोसाइटी से जो हम लोगों को मिल रहा है तो हमारा हक बनता है हमें सोसाइटी को कुछ देना है, रिटर्न करना है, ये करना ही है, सॉरी, ड्यूटी। एक सवाल है इसमें, ये बेसिकली जो थॉट प्रोसेस जब आया, ये कहाँ से शुरू हुआ ये? मेरे दादाजी जो मेरे गुरु हैं, ओके उन्होंने ये शिक्षा हम लोगों को दी है कि एक दिन ऐसे सवाल पूछा कि तू ये जो पैसा कमा रहा है तो इसका तू क्या यूज़ कर रहा है, लाइक तो नहीं, मैं फैमिली और मेरा ये सब जो बेसिक स्टैंडर्ड जो रहता है। तो फिर ये तेरे को मिला है, ऐसे अकेले से तो नहीं मिला ना, कहीं से तो मिला है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो उनके लिए कुछ किया क्या तूने? ये आपके दादाजी ने पूछा? जी। तो बोले नहीं, मेरा जवाब ना था। तो तुझे ऐसा लगता नहीं कि कुछ करना चाहिए? मतलब हाँ, करना तो चाहिए। तो फिर करना चाहिए ऐसा सिर्फ मान के नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। हाँ, करना चाहिए वर्ड क्या? छोटे से शुरू कर। हाँ। हो सकता है तो छोटे से शुरू कर, मतलब क्या, तो तू नीचे बिल्डिंग से उतरता है, तेरा वॉचमैन है, अब वॉचमैन खड़ा रहता है, नमस्ते करता है, हेलो करता है, तेरे लिए गेट खोलता है, जाता है, वो काम कर रहा है, उसको उसका पेमेंट मिल रहा है, ओके। लेकिन एज अ ह्यूमन तूने उसको प्यार से अगर पूछा कैसा है भाई, क्या है, खाना खाया नहीं हुआ, चाय पानी हुआ, उसको अच्छा नहीं लगेगा क्या? तो एज अ ह्यूमन उसको अच्छा लगना चाहिए, तो ये भी तेरी ड्यूटी है। तो यहाँ से शुरू कर, हो सके तो एक आध चॉकलेट कैरी कर, उसको चॉकलेट दे, उसको अच्छा लगेगा। तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन अच्छा मुझे इफेक्ट बहुत बड़ा है इसका। शुरू में वो जब मैंने करना शुरू किया तब मुझे ना अजीब लग रहा था कि ये इससे क्या होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। वो ईगो मेरा कहाँ लेके जाऊँ फिर मैं, तो वो मेरे को, अरे मैं तू खड़ा नहीं हुआ, सलाम नहीं मारा, ये नहीं किया, तो ये तो सब फुस हो जाएगा। अपन आज तो डायरेक्टर और ऐसा सब बन के घूम रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? तो जब करना शुरू किया, अब दादाजी ने कहा है तो करना है। और सॉरी, उनका बैकग्राउंड क्या है दादाजी का? दादाजी मेरे एक्चुअली ना, उनको उनके बारे में कुछ कोई कहीं पे नाम निकले ये उनको अच्छा नहीं लगता। अच्छा। तो नाम ना बताते हुए मैं बताऊँ, ही वॉज अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। ओके। अच्छा। तो उनका तरीका जो है वो आज भी, ही इज़ 92 अभी, वो आज भी साथ में, अगर उनके साथ अभी उनको अटेंड करना पड़ता है, उनके साथ कोई आता है, लेकिन वो चॉकलेट लेने ज़रूर बोलते हैं। तो रिक्शा में अगर बैठेंगे तो रिक्शे वाले को चॉकलेट देंगे, वो कहीं से गुजरेंगे तो, बिकॉज वो फॉलो कर रहे हैं वो चीज़, इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं फॉलो कर रहा हूँ, तू भी कर। सुपर यार। और ऐसे विचार के कुछ लोग इकट्ठे हुए और उसकी ये अनाम प्रेम एक परिवार हम कह सकते हैं, ये एक कम्युनिटी बिल्ड, ये इसकी स्थापना हुई। मतलब कम्युनिटी का परिवार ज़्यादा अच्छा, परिवार ज़्यादा बेटर। अनाम प्रेम परिवार। इसे कितना टाइम हो गया ये ऐसा? अनाम प्रेम परिवार को हो गए हैं 35 साल आसपास। क्या बात, 35 साल 35 साल से ये, बहुत बढ़िया। और इसमें अभी ना, हाँ, तो और अब दादाजी बिकॉज ही वॉज अ रिटायर्ड जज, तो उन्होंने ये कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 51A जो सेक्शन है उसके तहत इंसान की फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती है, वो ड्यूटीज़ हर इंसान ने फॉलो करनी चाहिए, ये ऐसा अपने को कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट का, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे हक दिया है, ये करना चाहिए, वो तो पहले आता है अपने को। लेकिन ड्यूटीज़ के बारे में बहुत कम बोला जाता है, करते हैं लोग लेकिन बहुत कम बोला जाता है, लोगों को पता भी कम है शायद इसके बारे में। तो इस ड्यूटी का एक एक सेक्शन लेके एक एक प्रोग्राम्स करने हैं, ऐसा हमारे एक दादाजी ने हमको बोला कि ऐसा किया तो कैसा लगेगा। सबने सोचा तो बोला कि बहुत अच्छा है, ऐसा करना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक एक चीज़ शुरू की, जैसे सिंपल सी चीज़ है, 9 अगस्त इज़ चले जाओ बोला था ग्वालियर टैंक पे महात्मा गांधी जी ने, अच्छा, अंग्रेज़ों को। तो दादाजी का कहना है कि अभी 9 अगस्त, अभी तो अंग्रेज चले गए, अभी हम लोग क्या, किसको चले जाओ बोले? तो हम लोगों में जो बुरी आदतें हैं उसको तो चले जाओ बोल सकते हैं हम। सही बात। तो इसको कैसे बोले, कैसे करें इसको? तो जो हमारे मुंबई की लाइफलाइन जो है बेस्ट, मुंबई में जितने भी BEST के डेपोज हैं
उसमें जिसके घर के पास जो डेपो नज़दीक है वहाँ पे वो जाना है। सुबह जब उनका फॉल इन मार्क होता है, जब उनके आते हैं, जब वो लोग, सब ड्यूटीज ऑन होती है उनकी, उस टाइम पे उनको, और वो प्रॉपर उनका परमिशन और ये सब पूरा हेड क्वार्टर से, मतलब महासंचालक से परमिशन लेटर सर्कुलेट होके वो सारा पूरा उसके साथ अपन भी नॉर्म फॉलो कर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप एनक्रोचमेंट कुछ नहीं करेंगे, वो सब उसी के पूछ के करेंगे से ही जाएंगे। वो हुआ, उसके पास उनको जाके बोलना है कि 9 अगस्त को हम लोग आ रहे हैं आपके पास, हम लोग आएंगे, आपको एक फूल देंगे, एक अगरबत्ती देंगे, एक चॉकलेट देंगे, एक ग्रीटिंग कार्ड बनता है, ग्रीटिंग कार्ड देंगे, और हम सिर्फ थैंक यू बोलेंगे आपको। अच्छा। और वो थैंक यू इसलिए है कि आप जो ये सेवा दे रहे हो इसके लिए आपको thank you। आपको यकीन नहीं होगा, ड्राइवर और कंडक्टर रोते हैं एक्चुअली, उनकी आंखों में पानी आ जाता है। तो उन्होंने बोला कि आज तक हम लोगों को पब्लिक से सिर्फ गाली मिलती है। ये बात सच है, ये बात सही है। थैंक यू बोलने वाले तो अभी अनाम प्रेमी ने ये शुरू किया है कि हम लोग अगर बस से ट्रैवल कर भी रहे हैं तो टिकट लेने के बाद उसको थैंक यू, उतरने के टाइम पे ड्राइवर को भी थैंक यू कि भाई तूने सेफली छोड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, कई लोगों ने ऐसा बोला है कि अगर बस निकल रही है ना तो ऐसा होता है कई बार, मतलब उनकी भी मजबूरियां होती होंगी कुछ, कि 2 स्टॉप के बीच में वो रुकते नहीं है बेसिकली। हाँ, उनको अलाउड भी नहीं है, अलाउड भी नहीं है, एंड ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होता है, जो भी होता है। लेकिन एक प्रेग्नेंट वुमन, मैं बस में हूँ, मैंने देखा है, एक प्रेग्नेंट वुमन आई, वहाँ पे वो खड़ी थी, उसने देखा, और इससे पहले मैंने उसको थैंक यू, चढ़ने के बाद थैंक यू बोला था, तो उसका मूड अच्छा हो गया था, हैप्पी हंस रहा था। तो अदरवाइज मूड उसका हमेशा खराब है। अरे बस चला रहे हैं यार, वो मतलब बहुत इतना गर्म होता है उधर। मुंबई में बस चलाना भी टास्क है, इतना ट्रैफिक है। तो और 3-4 राउंड अगर उस भीड़ वाले रास्ते पे करने हैं उसको सुबह से, उसका ऑलरेडी दिमाग खराब होता होगा। तो एक औरत थी, तो उसने, वो औरत अगर रुकी थी, उसका घर सपोजली बस स्टॉप के 200-300 मीटर पहले था, मतलब 2 स्टॉप के बीच में कहीं। ये आदमी ने उसको वहां पे बस रोकी, उसको बोला आप उतर जाइए, यू आर प्रेग्नेंट। उस लेडी को भी इतना अच्छा लगा, मुझे भी इतना अच्छा लगा, फिर मैंने उसको पूछा, मैंने ये तो नहीं, मैं इनको जानता हूँ, ये रोज हमारे रूट की ही लेडी है, और वो प्रेग्नेंट है और रहती हूँ पीछे से, इतना चल के जाएगी वापस। तो मैं सोचा रुक जाते हैं उनको चल जाने को। क्या बात आपने कर दी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात की। तो नहीं, क्या होता है ना, हम लोगों से अच्छे से बात करेंगे ना तो हम लोग भी इंसान ही है, सवाल हम लोग जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को दुख देंगे या तकलीफ देंगे। अब कोई गाली से ही बात करेगा तो फिर तो वो तो हमारे हाथ में है, क्या करना। शेयरिंग तो हमारे हाथ में। तब दादाजी की याद आती कि हाँ, ये प्रोग्राम करते हुए हमें लोगों को हो गए 18-19 साल हो गए होंगे। ये 9 अगस्त वाला मतलब बेसिकली बोलने की बात यह है कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। एग्जैक्टली। तो आप देखो, बट दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम। दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम। ऐसे प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, बस यही एक फॉर्मूला है। सेकंड हम करते हैं, अभी रिसेंटली हमने सरहद पे जो हमारे जवान हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, हमारे लिए पहरा दे रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको तो दिवाली है ही नहीं, उनको तो वहीं पे करना है सब कुछ, बॉर्डर पे खड़े रहना है। अच्छा, वो बॉर्डर एक्सट्रीम गर्म, एक्सट्रीम ठंडा, -40 डिग्री, वो सियाचिन, लद्दाख, ये वो उसमें, और थैंकलेस जॉब है एक्चुअली। मिलिट्री में जाने को, ऐसे कई बार मैंने कितने लोगों के मुंह से ये भी सुना, किसने बोला था जाने के लिए, आप क्यों रो रहे हो। ये इतना गलत है, ये सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो दादाजी ने पिछले 4-5 साल से हमारा ये शुरू हो गया है ये प्रोग्राम, उन्होंने कहा कि उनकी दिवाली का क्या। तो इस फर्स्ट ईयर में हमने कुछ 5000 बॉक्सेस किसी एक ही बॉर्डर पे भेजे थे, याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ पे भेजा था वो। उसमें घर पे बनाया हुआ लड्डू, एक चूड़ा, एक चकली जैसा कुछ, एंड एक ग्रीटिंग कार्ड थैंक यू का। वो भी हमारे अनाम प्रेम में जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग अपने हाथ से हैंडमेड एक कार्ड को। अमेजिंग। और वहाँ से फ़ोन आना शुरू हो गया कि आपका ये बॉक्स मिला, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को मतलब यही सोच रहे थे कि दिवाली मिस हो जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन ये जो मिला तो ऐसा लगा कि परिवार के किसी इंसान ने भेजा। तो फैमिली एक्सटेंड हो गई हमारी। और आपने ये याद रखा कि हम लोग हैं यहाँ, हम लोग हैं, और हम आपकी सुरक्षा के लिए, अब हमारे में और दुगना जोश आ गया कि हम लोग। अच्छी बात है, मतलब इस बारे में कभी किसी सोचा नहीं। आज हमने अभी इमोशनल भी हो गया सुन के। हाँ,
एक्चुअली मेरा भी थोड़ा चोक हो गया था। इस साल हम लोगों ने 15,000 बॉक्सेस भेजे अच्छा और सारे बॉर्डर्स, सुपर यार, सुपर। और अभी उनके फोन आना शुरू हो चुके हैं, अच्छा ऑलरेडी आ गए मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं क्योंकि बॉक्सेस पहुंच गए। बॉक्सेस पहुंच गए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी, जैसे अभी आपने मतलब 15,000 बॉक्सेस भेजे आप लोगों ने, Yes. बॉर्डर्स पे। हाँ बॉर्डर्स पे, तो इसका जो खर्चा होता है तो कुछ ऐसा आपको भी कुछ मतलब किसी को डोनेशन देना हो आपकी इस चीज़ में? डोनेशन, तो, हाँ तो डोनेशन ये क्या सिस्टम है इसमें मतलब? नहीं, एक्चुअली सिस्टम कुछ नहीं है। ये डोनेशन अब अगर देना है तो हम लोग मना नहीं करते उसके लिए, बट बेसिकली शुरू होता है हमारे ही जेब से। हाँ. ये हम ही लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज इस बार खर्चा 30 लाख का है। अच्छा, 200 रुपये का एक बॉक्स था, मतलब पूरा पैकेजिंग टू वहाँ तक पहुँचने 200 रुपये। और वो भी टाइमली पहुंचना चाहिए। एग्जैक्ट टाइम के पहले, दिवाली के पहले ही मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो अभी तो पहुंच गए, हमारे डिस्पैच हो गए, पहुंच भी गए। तो 30 लाख का खर्चा था, लेकिन लोगों ने आपस में ही इकट्ठा करके, लेकिन कुछ एक लोनावला की एक स्कूल है, ऑर्फनेज है, अच्छा, वो ऑर्फनेज ने ये हमारा काम देख के उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प दी हम लोगों को कि हमारी तरफ से भी ये कुछ तो एक योगदान रखिए, राइट, कि उनके लिए हम ये हमारा प्यार ये दे। तो ये जो अभी बातें सोचते हैं ना हम लोग, तो अभी ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये कितना बड़ा थॉट था उस टाइम पे। हम लोगों को ऐसा लगता था कि इससे सच में कुछ होगा क्या, लेकिन हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, लिटरली देख रहे हैं। क्योंकि वो इंसान जो वहाँ पे खड़ा है, तो उसको तो पता भी नहीं कि कौन मेरे को याद कर रहा है, नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली उसके लिए कितनी बड़ी बात है वो जो वहाँ खड़ा है, कोई और एक अननोन डब्बा आ रहा है उसके एक हाथ में। स्वीट मिल गया उस 40 डिग्रीज टेम्परेचर में। तो ये थॉट्स और यही सारे थॉट्स है। अभी एक सिंपल थॉट है, मैं घर से निकलता हूँ तो दादाजी के कहने से मैंने क्या किया है, मैंने मेरे गाड़ी में हमेशा एक चॉकलेट का बॉक्स होता है, ओके। और ये अपनी पानी की छोटी बॉटल्स होती है ना, उसका एक ट्रे होता है। तो मैं घर से निकलता हूँ, मैं आईसी कॉलोनी में रहता हूँ, बोरीवली में। वहाँ से मैं सिग्नल से लिंक रोड के लिए टर्न करता हूँ, आगे निकलता हूँ। वहाँ पे मेरी बेटी को भी वो आदत है, बचपन से मेरी बेटी भी मेरे साथ ये सब देख रही है, ये सब कामों में इन्वॉल्व है। तो ट्रैफिक पुलिस जो खड़ा होता है, हमारी गाड़ी उसके पास आके रुकती है, ग्लास डाउन होता है, मेरी बेटी बुलाती है, अंकल 1 मिनट आएंगे प्लीज़। तो अंकल आते हैं, ये चॉकलेट निकल के देते हैं, तो बोलते थे थैंक यू, आप हमारे लिए खड़े हो और ट्रैफिक मैनेज कर रहे हो, थैंक यू सो मच। ये हम लोग का अभी जितना जहाँ भी जाना है, सपोज दादर जाना है, तो दादर जाने तक जितने उसको अप्रोचेबल होंगे उनको सबको वो खिलाती है। अब वो ऐसी आदत बन गई कि अब मेरी गाड़ी रोकी जाती है। अगर मैं शूटिंग के लिए भी निकल रहा हूँ तो मेरी साइड में चॉकलेट कहाँ है? अरे मैंने नहीं, बेबी भी नहीं है। बेबी किधर है? नहीं बेबी नहीं है भाई, मैं शूटिंग के लिए जा रहा हूँ। अच्छा चॉकलेट, इधर से वो चॉकलेट दिए बिना नहीं जा सकता। क्या बात एक है। अपना तो ये अटैचमेंट आ गया, अपनापन आ गया Exactly, अपनापन आ गया, exactly। तो सही मेरी गाड़ी रोकी जाती है। तो मेरे साथ कई बार मेरे असिस्टेंट लोग भी होते हैं, अगर किसी ट्रैफिक ने हाथ भी दिखा दिया, ए गाड़ी साइड में, गाड़ी साइड में, तो लोग अरे सर क्या हो गया, सिग्नल तो कुछ, मतलब अरे नहीं दोस्त है, दोस्ती। वो लोग भी देखते तो बोलते अरे ये अलग ही कुछ मामला है। मतलब हाँ भाई, ये भी मामला है, अलग रूप दिखता है, अलग रूप, क्योंकि है इंसान। अभी मुझे पुणे काफ़ी जाना पड़ता है, मेरी वाइफ का घर भी पुणे में है, ओके। उसके मॉम डैड का, तो हम लोग पुणे काफ़ी क्वाइट ऑफन जाते रहते हैं। तो हाईवे पे मोस्टली समर सीजन में वो जो हाईवे पे, एक्सप्रेस हाईवे पे जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, उन लोग मतलब एक तो ऑलरेडी परेशान होते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उनको वहाँ तक जाना है, उस गाड़ी टो करनी है, लेके जाना है, सबकी सुविधा करनी है। और फिर हम लोग भी अगर टोल 15 मिनट रुकना भी पड़ा है, 10 मिनट रुकना पड़ा, तो गाली देना शुरू हो जाते हैं हम लोग, अरे क्या तुमको अक्ल नहीं है कि ये मैनेजमेंट है, इतना पैसा ले रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, ये क्या मतलब है? उनको सुनना है। लेकिन हम लोग जाके वो शुरू किया कि एक पानी का ठंडा बॉटल उनको अगर मिल जाए उस टाइम पे, तो उनके लिए इतनी बड़ी बात हो जाती है। तो लोग मतलब ऐसे एक पानी का बॉटल भी आता है तो वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि अरे थैंक यू, इट वाज रियली नीडेड। हाँ, मैं तो गाली एक्सपेक्ट कर रहा था। आप मुझे ठंडा पानी पिला रहे हो। अनाम प्रेम साल में 40 प्रोग्राम सेलिब्रेट करता है। 40 जी। 40 प्रोग्राम। और ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है आर्टिकल 51A, ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज,
उस पे सारे प्रोग्राम्स हम लोग आधार मतलब बेस्ड हैं उसका सारे based उस पे बेस्ड जी। ओके मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने मनगढ़ंत बना दिया है हाँ मतलब हर एक फेस्टिवल मनाना है बट उसका स्वरूप अलग है। स्वरूप ओके और वो स्वरूप मतलब अभी देखो हमारे सारे फेस्टिवल जो है वो लॉजिक पे ही डेफिनेटली हाँ डिपेंडेंट है, जो लॉजिक उसके हिसाब से। तो आज सेम लॉजिक काम करेगा ऐसा नहीं है। तो प्रोग्राम्स तो करना है या फेस्टिवल तो मनाने हैं, हमारे त्योहार भी मनाने हैं, बट वो रिलेवेंस उसका ढूंढना है ना, कहीं ना कहीं रिलेट तो होने चाहिए। वो हम ये क्यों कर रहे हैं, मेरे बेटी ने अगर मुझे पूछा कि ये क्यों करते हैं हम लोग, तो उसको मैंने एक प्रॉपर रीजन में दे सकूं उसको, ऐसा कुछ प्रोग्राम हो। जैसे हम लोग गणपति में गणपति बापा का आगमन होता है 10 दिन, तो इसमें अनाम प्रेम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि गणपति बापा को हम बोलते हैं विघ्नहर्ता, कि ये हमारे विघ्न हरने वाला है। बराबर। और गणपति बापा आते हैं 10 दिन, हम लोगों को हमारे घर में भी आते हैं, तो हम लोग ऐसा लगता है कि घर में हमारे रक्षण करने के लिए कोई तो कोई है, कोई हमारी है। रक्षा करेंगे। तो ये विघ्नहर्ता नाम तो इतना है ही, राइट, और नाम में ही सब कुछ है कि ये हमारे विघ्न अभी आए हैं, तो हमारे विघ्न तो लेके ही जाएंगे। हाँ लेके जाएंगे। लेकिन आज उसका रिलेवेंस अगर मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि विघ्नहर्ता तो ये मूर्ति और गणपति बापा इसका रिलेवेंस क्या है, तो गणपति बापा की उसकी पूरी स्टोरी कि भाई गणपति बापा ऐसे थे, उनका जन्म ऐसे हुआ था, पार्वती जी ने ऐसा किया था, फिर महादेव जी ने ऐसे मुंडी ये कर दिए थे, फिर वो हाथी के, ये सब होगा हमारी पुराना वाली ये तो story। कहानी है हाँ हमारी। फिर उनकी वो स्टोरीज आएंगी कि कैसे कैसे उन्होंने विघ्न हरे सबके, या कैसे उनका नाम पहले लिया जाता है हर पूजा के पहले। अनाम प्रेम ये कहता है कि अब हमारा विघ्नहर्ता फिलहाल जो बॉर्डर पे हमारा रक्षण कर रहा है वो हमारा विघ्न हर रहा है। तो ये 10 दिनों में जिसने शहादत दी है हमारे देश के लिए, जिसने अपनी जान दांव पे लगा दी, या वो जो शहीद हो गए हैं, तो एक रणहत सैनिक ये नाम से एक प्रोग्राम बनता है। रण में जो हत हुआ है, रणहत सैनिक। अब जो शहीद हुआ है जवान, अब अनाम प्रेमीज उसमें पूरा रिसर्च करते हैं कि पिछले साल में कितने लोग शहीद हुए, कितने जवान कहाँ से हुए, उनका ठिकाना क्या है, उनको कांटेक्ट किया जाता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनको इनवाइट किया जाता है मुंबई में, जहाँ कहीं भी हो, उनकी फैमिलीज को। अगर मॉम डैड है तो मॉम डैड, वाइफ, बच्चे, जो भी है। कई बार तो ऐसा होता है कि अभी इस बार जो आया था गणपति में, एक फैमिली आई थी, सातारा से थी, 21 साल का लड़का शहीद हुआ। 21 साल का लड़का जिसको फौज में जाना है, वो रट उसने लगा के रखी थी 10th से, और बड़े छोटे से गांव में था, उनकी खेती थी, खेती से चल रहा था, बड़े ही एकदम मतलब बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन उसके डैड ने, वो खुद किसान थे, खेती करते थे, उन्होंने उसको एग्ज़ाम्स के लिए गाइड किया, सब कुछ किया, उसकी एग्ज़ाम उसकी पोस्टिंग हो गई, और वो शायद उसका कहाँ पोस्टिंग थी मुझे याद नहीं आ रहा है उसकी, लेकिन वो एक्सीडेंटली गया। लाइक ट्रक का रिवर्स पार्किंग हो रहा था, उसकी वजह से उसके दोनों ट्रक के बीच में वो फंस गया, और वो वैसे उसकी डेथ हुई। लेकिन ज्वाइनिंग की और 1-1.5 महीने में या 2 महीने में कुछ ये हो गया हादसा। तो फैमिली शैटर्ड थी। हमारे अनाम प्रेमियों ने कांटेक्ट किया, उनको इनवाइट किया, वो मॉम डैड आए, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, यंग ही थे, 40s, अर्ली 50s में। वो लोग बोल रहे थे कि हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें रिया, क्योंकि अगर सामने कोई डोरबेल बजाता है और सामने हमें फौज वाले लोग दिखते हैं और हाथ में तिरंगा है और ये सारी, तो वैसे ही डर लगने लगता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया मेरे बेटे को। और जब ये बात पता चली तो वो उसकी माँ तो मतलब बेहोश ही थी, कितने दिन, 3-4 दिन शायद बेहोश ही थी। उसके बाद बिलीव ही नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन उनको बुलाया, वो आए, 3 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन वो यहाँ पर रुके, उनकी रुकने की भी व्यवस्था की थी, लेकिन वो भी किसी अनाम प्रेमी, मेरे बड़े भैया के घर पे ही वो लोग रुके थे बैंड्रा में। तो आने के बाद उनको थैंक यू सबसे पहले, और वो माँ को बोला जाता है कि माँ तू अकेली, तूने, तेरा बेटा नहीं खोया, ये इतने बेटे खड़े हैं, अभी तू तेरे मुंह से वर्ड निकाला वो पूरा हो जाएगा। अब वो माँ है, वो तो बेचारी वही बोल रही कि मेरा बेटा तो गया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि
हमसे भी कुछ हो पाए, बिकॉज तेरा बेटे ने हमारे लिए हमारी जान, उसकी जान दी। आज हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हारे लिए भी करें, क्योंकि तुम हमारा पहला प्रायोरिटी तुम हो। और आपको ये रियलाइज नहीं हो कि आप अकेले हो, और किसी को ये जो कुर्बानी दी है और ये जो लाइफ गई है किसी इंसान की, उसको ये रियलाइज नहीं होना चाहिए कि वो अकेला है। एग्जैक्टली तो किसी को पता ही नहीं है, मन में ये ना आए कि मेरे बेटे ने कर दिया, लोगों को तो पड़ी नहीं है। और लोग तो यहाँ पे साला पता ही नहीं चला किसी को। सिग्नल रुकते नहीं है एक सेकंड तक। गवर्नमेंट भी एक बार पेंशन दे देती है, लेकिन बाद में पूछने कोई नहीं आता, सिर्फ पेंशन जाता रहता है। उनकी लाइफ ऐसी कट रही है ना, हाँ, बिना बेटे की कट जाएगी, बिना बच्चे की कट जाएगी। तो ये प्रोग्राम करके इतना सुकून मिलता है। और उनको एक दिन, अभी वो पुणे के साइड, उधर सातारा साइड से थे वो लोग मुंबई में आए ही नहीं थे कभी। अच्छा, आपको विश्वास नहीं होगा, मुंबई में आने का काम ही नहीं है। हाँ, वो अपना खेती हो रहा है, अपना उधर ही घर है, उधर ही बिजी है ना। मुंबई में आने का, पहली बार मुंबई में आए, देखा मुंबई, फिर उनको चौपाटी घुमाया गया उनको ताज होटल दिखाया गया, और आराम प्रेमी साथ में चल रहे थे, आप खाना भी हमारे साथ खाएंगे, पूरा दिन हम आपके साथ स्पेंड करेंगे। वेरी नाइस। सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक, और फिर दूसरे दिन उनका जाने का व्यवस्था करके उनको वहां पर जाके स्टेशन या बस डिपो या जहाँ पे उनको वहां पे ड्रॉप करने के बाद बाय, ऐसा नहीं कि बाय, फिर उसके बाद में भी उनसे फोन पे सब कनेक्टेड है। अभी भी आपको कुछ जरूरत है, कुछ है तो कभी भी बताइए, हम लोग है। तो खाली फॉर्मेलिटी नहीं, ये मत सोचना नहीं है ये। वेरी गुड। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का प्रोग्राम होता है। हमारे गांधी जी ने आज़ादी के लिए, हमारे देश के लिए, राष्ट्रपिता है हमारे, जो किया है, जो उनका त्याग है, जो उनकी सेवा दी है उन्होंने, उनको ध्यान में रखते हुए गांधी जी का एक ये था, वो हर संडे मौन रखते थे, बात नहीं करते थे। क्योंकि मौन में वो ताकत है, मौन रखने की ताकत है कि उससे वो तुम लोग करोगे तो आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और आपकी एनर्जी बढ़ने के लिए आप ज़्यादा अच्छी तरीके से सर्व कर पाओगे। ये उनका उसमें, उसके पीछे का उनका बेस था। तो हमारे दादाजी ने ये आइडिया किया कि 2 अक्टूबर को हम लोग, जो बोल नहीं पाते बच्चे, सुन नहीं पाते, कर्ण बधिर है, मुख बधिर लोग हैं, बच्चे, उनके साथ वो दिन हम लोग स्पेंड करेंगे गांधी जी के लिए। ओके। और उस दिन वो प्रोग्राम बहुत अलग टाइप का प्रोग्राम होता है। उस टाइम पे प्रोग्राम में मेमोरी टेस्ट लिया जाता है, कुछ एक अभिव्यक्ति स्पर्धा ली जाती है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेस कर, जिसमें बोलने का और सुनने का कोई काम नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें हम उनसे करवाते हैं। और बच्चे मुंबई से भी आते हैं, पुणे से आते हैं, जहाँ से, महाराष्ट्र में से, महाराष्ट्र के बाहर से भी इस बार वो प्रोग्राम हमेशा अलग जगह पे होता है। मतलब लास्ट ईयर वो प्रोग्राम हुआ था बैंड्रा में, वहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है, वहाँ पे वो उन लोगों के लिए कल्चरल प्रोग्राम, जिसको डांस करना है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चे सुन नहीं पाते हैं लेकिन बीट पे डांस प्रॉपर डांस करते हैं। अच्छा, वो दिन उनके साथ एंजॉय होता है। तो ये कॉन्सेप्ट, इस हिसाब से वो कॉन्सेप्ट में हम आराम प्रेम के लोग करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को एक प्यार मिले, एक उनके लिए, उनको भी ऐसा लगे कि सोसाइटी में है कोई तो है। तो, और ना डिवाइड किया है, एक जो समाज को सेवा देते हैं वो एक ग्रुप है, जिसमें आते हैं पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एयरफोर्स, BST वाले, रिक्शा, टैक्सी वाले, ये लोग आते हैं। नर्सेस आती है, हाँ, नर्सेस का प्रोग्राम आता है। और एक होता है जो समाज से जो वंचित घटक है, जैसे कर्णबधिर, मुखबधिर हो गए, जो नेत्रहीन लोग हो गए, ये लोग होते हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए प्रोग्राम। तो ये ऐसा, ये 2 ग्रुप में ऐसा प्रोग्राम डिवाइडेड। तो नर्स के प्रोग्राम के बारे में मैं ये बता रहा था, अभी नवरात्रि में हम लोग प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है त्वमेव जननी परा, तू मेरी माँ है। तो जैसे कि हम पैदा होते हैं और पहला स्पर्श जो होता है वो नर्स का होता है। अच्छा, राइट। माँ से पहले नर्स हमें हाथ में हमारे जो हमारे पर से हमें नहलाती है और फिर साफ करके माँ के हाथ में देती है। तो माँ का स्पर्श होने से पहले नर्स का स्पर्श हो रहा है, तो नर्स इज माँ, कि तू भी मेरी माँ है। हाँ, अभी तू सेवा भाव से वो कर रही है और एज अ ड्यूटी वो कर रही है, उसका पेमेंट मिल रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम हमारे लास्ट सांस ले रहे होते हैं और आखिरी की चादर भी नर्स ही उड़ाती है।
राइट। उसके वाइट कपड़े जो है वो उसका प्रतीक है कि सरेंडर, त्याग। इसीलिए नर्स को वाइट कपड़े होते हैं। और नर्स को मोमबत्ती, एक नर्स मोमबत्ती उसका एक प्रतीक होता है कि मोमबत्ती कि वो जो जल रही है और अपन खुद जल रही है लेकिन दुनिया में रोशनी दे रही है। रोशनी दे रही है। तो नवरात्रि में देवी की पूजा करनी है और ये फेस्टिवल, ये त्योहार मनाना है, तो अनाम प्रेमी गरबा खेलने या वैसा कुछ शोरगुल या ये सब ना करते हुए सारे हॉस्पिटल्स में जाते हैं। अच्छा। मुंबई के सारे हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सब में जाते हैं। सारे नर्सेस को सेम अगेन प्रोसीजर, वो पूरा डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से Permission. आके पूरा परमिशन। अब ये प्रोग्राम को भी 16-17 साल हो चुके हैं। अभी तो नर्सेस फोन करके बोलती है आए नहीं इस बार, कब आ रहे हो? क्योंकि हर दिन 9 दिन में जाना पड़ता 9 है। दिन में जाना है। मेरे पास एक चारकोप मैटरनिटी हॉस्पिटल है। अच्छा। मुझे नवरात्रि शुरू होने के दिन ही वहाँ की मैटरन निशा मैडम है, उनका फोन आता है, सर इस बार मैं आ रहा हूँ संडे सैटरडे, बिकॉज शूटिंग डेट एडजस्ट करके मुझे करना है। तो मैं बताता हूँ, लेकिन वेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि अरे अनाम प्रेम आया नहीं अभी, क्यों भाई, क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो गई? ये एक्चुअली इसलिए है क्योंकि ये लोग जिस निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं ना, तो ये जो अपनेपन से काम कर रहे हैं ना, उनको ही अपना Unconditional उनको ही फील हो रहा है। फील कराना। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। और इसलिए वो इतने सामने से फोन करते आज आए नहीं। उनको ये भी नहीं लगता कि सामने वाला क्या सोचेगा। क्या करते हैं Correct, सुन। correct. लेकिन क्या करते हैं क्या सुनना। और कनेक्शन, अब वहाँ जाते हैं, प्रोग्राम का स्वरूप यह है कि वहाँ जाना है, वहाँ सारे नर्सेस को इकट्ठा करना है। मेट्रन मैम को तो थैंक यू बोलना ही बोलना है, लेकिन उसमें सबसे एज में जो सबसे छोटी नर्स है, अच्छा। जो न्यू ज्वाइनिंग होगी या जो भी होगी, उसको उसके पैर के अंगूठे पे ये हमारा भ्रुकुटी इसको बोलते हैं, बखरूटी। ये उसको टच होना चाहिए, अच्छा, उसके पैर के अंगूठे को। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है कि ये उसकी पॉजिटिविटी पूरी हमारे में, क्योंकि द अर्थ इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी उसके अंगूठे में से हमारे दिमाग, मतलब हमारे में भी थोड़ा सा आने दो, त्याग की भावना आने दो, या आप जिस हिसाब से कर रही हो, जो एनर्जी वहां पे ड्राइव हो रहा है ना, वो थोड़ा energy हमारे अंदर भी हमारे, और हमारी जो एनर्जी है, हमारा प्यार है, वो भी आपके तरफ ट्रांसफर होने दो। और ये आपको समझ में आए कि हम लोग भी ये कर रहे हैं, ये किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए कि जो आप सेवा दे रही है, तो आप वो है ना, या देवी सर्वभूतेषु सेवा रूपेण संस्थित, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मतलब हे देवी, ये जो सेवा रूप से तू हमारी सेवा कर रही है, या निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रही है, इसके लिए तुझे नमस्कार। नमस्कार। अच्छा। और तू त्वमेव जनी, तू ही देवी है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वो ऑकवर्डनेस आ जाती है, अरे इतना बड़ा इंसान पैर छू रहा है, नहीं अरे आप ये मत कीजिए, नहीं आपको नहीं है, ये आपकी सेवा को है, आपकी उम्र का कोई उसमें लेना देना नहीं है। तो वो झिझक मिटाने के लिए भी ये एक चीज है जो हमारे दादाजी हमको करने को कहते ये हैं। जो आप माथा टेक रहे हैं उनके, तो वो सबसे छोटी वाली ही क्यों? वो मैरिड भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, मैरिड भी हो तो वो सकती है। सबसे छोटी वाली के ही क्यों ऐसा? वो इसलिए वो कॉन्सेप्ट ये है कि अभी जो सीनियर्स है, जो अभी नए नए आए हैं, उनको भी ये पता चले कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना बड़ा है। अच्छा। कि जो सेवा देना है, और अभी अभी हम लोग सपोजिटली ज्वाइन किए हैं, तो इसका ये हमने जो लिया है, ऐसा नहीं, कई बार डिमीन भी कर देते हैं ना लोग, नर्स, तो उसको सिस्टर बोला जाता है, तो हम लोग मदर बोल रहे हैं। सिस्टर से नहीं, मदर, तुम्हारा दर्जा ये है। तो ये दर्जा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आप मन में ऐसी कोई भावना मत लाइए कि अरे मेरे जॉब को कोई थैंक यू नहीं बोलता है, या थैंकफुल जॉब है ना। हाँ, थैंकफुल। मेन इनका यही है कि हर एक चीज को थैंकलेस, सॉरी, होना थैंकलेस चाहिए। हम लोग ग्रेटफुल है कि आप हमारे सेवा कर रहे हो। बिकॉज पेशेंट के नहीं, हम लोग, हमारे घर पे भी कोई अगर है पेशेंट, तो पेशेंट की तरफ ध्यान देने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा है, या हमारे रूटीन से हम टाइम नहीं निकाल पा रहे, वो है जो कर रही है हमारे लिए। तो इसके लिए हम लोग ग्रेटफुल है, हम लोग थैंकफुल है। हम लोग उस टाइम पे भी उनको एक फूल देते हैं, एक अगरबत्ती देते हैं। हम लोग मोमबत्ती नहीं देते, हम लोग अगरबत्ती देते हैं। उसका ये रीज़न है कि अगरबत्ती की तरह आप मोमबत्ती की तरह जल रहे हो, आप अगरबत्ती की तरह भी जल रहे हो, लेकिन सिर्फ रोशनी नहीं आ रही है, आप जो एक फ्रेग्रेंस दे रहे हो ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस, दैट इज लव। सुपर। यार आपकी बातें सुन के एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई अपना दान पुण्य करता है, जितना अपना कमा रहा है उसका कोई 5% निकाल रहा है, कोई 10% निकाल रहा है। बिल्कुल। तो हम लोग भी मतलब कुछ ना कुछ मन में सोच रखा है, भला कोई बोलता ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने कुछ भी सोच रखा है, करेक्ट। तो उतना ही काफ़ी नहीं है। जैसे आप लोग
खुद इनिशिएटिव लेके खुद आगे बढ़ के कर रहे हैं ना, खाली पैसे देने से ही कुछ नहीं हो जाता। नहीं होगा, सही बात। खुद इनिशिएटिव लेके खुद करने से ही बहुत अपने को भी खुशी मिलती है। रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि दे आर मेकिंग देम रियलाइज दैट कि आप जो भी ड्यूटी कर रहे हो उसका बहुत बड़ा वैल्यू है, और उस वैल्यू का एक छोटा सा जेस्चर है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, बट उसमें उसको ये रियलाइज होता है कि हाँ यार कोई तो मुझे देख रहा है, मुझे नोटिस कर रहा है, कोई तो है जो मुझे नोटिस कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे अभी मेरा एवरी मंथ बेंगलोर जाना होता है, तो मैं एक शुद्ध जैन भोजनालय में मैं खाना खाता हूँ उधर। तो मैंने एक बार, मुझे उसका खाना बहुत अच्छा लगा, तो मैंने खाली किचन में जाके बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा खाना लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। नेक्स्ट टाइम जब मैं गया उसके यहाँ पे, उसने मुझे याद रखा और उसने मुझे इतने प्यार से और खाना खिलाया ना, तो यही एक अप्रोच चेंज हो जाता है। क्योंकि पैसा तो दे ही रहा होगा, जो भी वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो सभी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अप्रिशिएट करना हल्का सा। एंड वी नो कि एवरीबडी इज़ अ ह्यूमन, सब हमसे भी तो ज़्यादा गलती हो ही रही है, उनसे भी गलती हो सकती है। जैसे हम लोग अभी हम लोग बात कर रहे थे बीच में, मेरा मन करता है कभी कार पे एक डैश कैम लगा दूं, तो जिस तरीके से लोग बिहेव करते हैं ना रोड पे स्पेशली, उनको देख के ऐसा लगता है कि यार कि मतलब हम किस हक से ये सोच रहे हैं कि हमारे जो नेता लोग हैं वो शरीफ हो जाए। हम तो सुधर नहीं रहे, हमको खाली नेता शरीफ चाहिए, बाकी हम जैसे भी हों एग्जैक्टली 40 सेकंड का वही तो, मतलब राइट चाहिए, ड्यूटी नहीं चाहिए, ड्यूटी नहीं चाहिए, ड्यूटी नहीं चाहिए। अब वो नेता हैं, वो कहीं एलियंस तो है नहीं कि मार्स से तो नहीं आए ना कि उनके दिमाग में अलग कहानी होगी, वो भी हमारे से ही जुड़े हुए हैं ना। तो हम नहीं सुधर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं वो सुधर जाएं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमने शुरुआत करने के बाद में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखे हैं एग्जैक्टली, और ये चेंजेस आते हैं 100%। टाइम लगता है लेकिन आते हैं ये चेंजेस आते हुए मैंने देखे हैं। मतलब इवन मैं MHB कॉलोनी पुलिस स्टेशन हर दिवाली में करता हूँ, मतलब बलि प्रतिपदा और लक्ष्मी पूजन और दिवाली का जो पाड़वा कहा जाता है, वो ये 3 दिन। एक दिन हम लोग सिटी पुलिस के पास जाते हैं, उनके साथ दिवाली मनाते हैं, बिकॉज वो अपनी दिवाली छोड़ के घर पे पहली स्नान जब होता है, पहला स्नान, उस दिन वो अपना सब लोग ड्यूटी पे, पुलिस वाले अपनी फैमिली को घर पे छोड़िए और ड्यूटी, सारे लोग पटाखे जला रहे हैं या त्योहार मना रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये अपने यूनिफॉर्म पहन के काम कर रहे हैं। तो अब अकेले नहीं हो, हम आ रहे हैं आपके साथ में दिवाली मनाने तो हम लोग जाके उनके साथ स्वीट शेयर करते हैं, घर का बना हुआ। वो लोग भी इतने खुश हो जाते हैं, मतलब अभी MHB वाले तो दोस्त बन गए सारे लोग। तो अभी कभी भी वही पासपोर्ट का कुछ काम है तो बता देना, कुछ होगा तो बता देना, किधर कोई लफड़ा है तो बता देना, मतलब नहीं ये सब करने नहीं आए भाई। हाँ, इसका इंटेंशन ये नहीं कि हम कहीं लफड़ा करके आए और आपसे मदद मांगे लेकिन ये तो हाँ, आउट ऑफ मतलब नहीं होना अभी इतनी अच्छी दोस्ती है कि आउट ऑफ लव वो बोल रहे कुछ तकलीफ तो नहीं है ना, कुछ रहेगा तो बता देना। मतलब ठीक है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन हम लोग आपके साथ दिवाली में, हम लोग वी आर फैमिली। उससे उनके बिहेवियर में भी इतना चेंज आता हुआ देखा है मैंने कि पहले जब भी आके, अब हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तभी वहाँ पे अगर कोई बैठा है कंप्लेंट लिखवाने या किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई पासपोर्ट के लिए बैठा है, कुछ अनअटेंडेड रहते थे। लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम्स के ये सब शुरू हुए, तब अपन ऐसे रेगुलरली एक राउंड मारते हैं ना, मैं वहीं से आना जाना होता है मेरा, तो कहीं अगर टाइम है मेरे पास तो मैं रुक जाता हूँ, गाड़ी लगा देता हूँ, हाय हेलो करने चला जाता हूँ, और कैसे हो, क्या हो, क्या है, तो दिखता है ना कैसे अटेंड कर रहे हैं, तो इतना माहौल चेंज लगता है ना। मैं सच में बोलता हूँ कि यार ये अनाम प्रेम का जादू है कि चीजें ना बदल रही है। जो दादाजी बोल रहे थे ना, क्योंकि हम लोगों को पहले भी वही कि इससे नहीं होगा दादाजी कुछ, तो इससे होगा, तुम करके तो देखो। और ये तो दिवाली के जो बॉक्सेस भेजे, ये तो दुनिया में किसी ने नहीं किया है जो अनाम प्रेम ने किया है एक्चुअली। ये तो उनके जो रिप्लाईज आ रहे हैं या उनके जो, इससे हम लोगों को पता चलता है कि नहीं यार सच में इसकी ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है, और करते हुए भी अच्छा लगा। बिकॉज 3 दिन पूरा काम धाम को छुट्टी देके लोग आके उन्होंने लड्डू बनाए खुद अपने हाथों से लड्डू बनाए, और बाकी पुणे से चकली आई, ऐसे सब लोगों ने बना के कंट्रीब्यूशन वहाँ पे वो, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी एक वो उसमें इमोशन भी आता है, तो प्यार आता है। वरना बाजार से खरीद के डाल दो, उसमें उतना मजा नहीं आएगा। नहीं, डेफिनेटली आपका हाथ तो लगना ही चाहिए, प्यार तो उसी से आएगा, वरना नहीं आएगा प्यार। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा। और हम लोग अभी दिवाली के दूसरे दिन हम लोग जाते हैं, बलि प्रतिपदा के दिन जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के पास। अच्छा। मैं हमेशा जाता हूँ
नेशनल पार्क का जो चौकी है ब्रिज के नीचे वो, हाँ और जोगेश्वरी विक्रोली JVLR के पास में जो चौकी है ना, हाँ हाँ हाँ, ये 2 जगह में जाता हूँ, मेरे पास है वो दोनों। अच्छा, वहाँ पे जाने के बाद में भी ऐसा होता है, अरे हम लोग वेट कर रहे थे भाई, इस बार आए नहीं थे। 7 बजे आते हो हमेशा, क्योंकि अपन घर का भी स्नान करके निकलना है, सब कुछ करके निकलना है, तो थोड़ा सा कभी 7:30 8 हो गए तो अरे इस बार आ रहे हो कि नहीं, इसी का हम लोग, अरे ये तो भूल ही जाओ आ रहे हो कि नहीं, आ ही जाएंगे 10-15 मिनट इधर, आप ही के ट्रैफिक की वजह से हो जाता है। तो अरे क्या बताएं, हम कल रात से, अभी उनके किस्ती भी इधर ट्रैफिक फंसा था, सारे लोग चिल्लम चिल्ली करे, तो हम लोग पूरा रात उधर ही गया, ट्रैफिक मैनेज करने में गया। लेकिन चलो इस भरोसे पे बैठे थे कि चलो सुबह तो आ जाओगे, घर का नहीं आया लेकिन आपको तो मिल ही जाएगा। ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि एक निकलती है बातें, फिर वही बोलते हैं कुछ है तो बता देना, कुछ ट्रैफिक का हमारा नाम बताना है ना। ये सब नहीं चाहिए भाई। कोई सिग्नल ब्रेक किया तो अरे हमारा नाम प्रेम वाला, ऐसा नहीं होता है। बोलते नहीं, मतलब उसका फिर फायदा नहीं है ना कुछ, फिर तो वो expectations रखनी ही ट्रेड, नहीं हाँ वो ट्रेड हो गया, अनकंडीशनल लव है ना। हाँ एग्जैक्टली वो ट्रेड हो गया। नीलेश जी, मैं आपकी बातों सुन के सच में इतना इम्प्रेस हो गया हूँ ना, सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं, कि आपका जो अभी आपने बताया था ना कि आपने दिवाली पे किसी की हेल्प की, तो उसने आपने कहा था कि हम आपकी फैमिली हैं, तो ये बात मुझे बहुत टच हो गई। मैं इस बार पक्का मैंने सोच रखा है कि इस दिवाली को मैं नहीं तो कम से कम अपने बच्चों को ज़रूर ऐसी कोई जगह ज़रूर ले जाऊँगा जो अकेले हों, जिनको किसी ज़रूरत हो, हम उनके साथ कुछ शेयर कर सकें, कुछ मोमेंट। ये मेरे को बहुत टच हो गया, और मैं आप ही से पूछ कर रहा हूँ किसको करना चाहिए, मुझे इतना आइडिया नहीं, तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प कर दीजिएगा, मैं आपको फ़ोन करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम, ज़रूर होगा ज़रूर होगा। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अगर सामने से ये कुछ कर रहे हैं। ये एक्चुअली अंधेरी में एक ओल्ड एज होम है जिसका नाम है चेशायर होम, वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी क्वाइट ऑफन हम लोग विजिट करते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में उन लोगों के साथ में भी हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे उनके साथ प्लांटेशन करते हैं, उनके साथ उनके सुख दुख के 1-2 बातें होती है, शाम एक इवनिंग उनके साथ चाय पे, उनको भी बड़ा प्यारा लगता है कि अरे कोई तो आया, कोई तो बात कर रहा है। एग्जैक्टली, वो लोग सिर्फ बातों के भूखे हैं, उनको पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, प्यार ही चाहिए। तो अगर हम लोग अभी, मेरी वाइफ एक कुछ घर का कुछ छोटा सा कुछ बनाती है या देते हैं, ये अगर हम लोग उनके जगह शेयर करते हैं ना, तो उनको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, बिलीव मी। वो बोलते हैं कि ये जो आपने दिया है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को मिल गई है, इसी का वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो चीज़ आके मिलती है ना, तो एक अपने को भी टच होता है कि नहीं यार, आज शाम को मैं कुछ ऐसे ही कुछ मस्ती ये फालतूगिरी ना करते हुए मैंने कोई मेरा टाइम क्वालिटी मैंने किसी को दिया, मेरा टाइम। तो ये बहुत बड़ी, मुझे भी मतलब अभी हम लोग, मेरा थॉट भी उसी से जाता है कि अगर किसी को चाहिए तो वो चीज़ अपने से मिली, तो इससे अच्छी बात ही नहीं है कोई। बेसिकली मतलब सी मूवी देखना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड ना, वो करना ही जरूरी है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है एक व्हाट ही सेइंग कि महीने में एक बार अगर हम थोड़ा टाइम निकाल लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर, थोड़ा टाइम निकाल के अगर एक ये एफर्ट ले लेना किसी के भी साथ में, 1 घंटा मैक्स नहीं, और ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी है, ये आउट ऑफ ड्यूटी भी है। रिस्पेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज यही तो हमारे बुजुर्ग है जो जिन्होंने हम लोगों को सिखाया है चीज़ें, हाउ टू बिहेव, क्या करना चाहिए। आज वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या जो उनको आज प्यार थोड़े से इग्नोर हो गए हैं, या कुछ किसी चीज़ से उनको दूर हो गए हैं, तो हम लोग ने अगर वो चीज़ उनको दे दी, तो मुझे लगता है कि हम लोग उनका रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि वो डिजर्विंग है। उन्होंने इतना एक्सपीरियंस दिया, वो एक्सपीरियंस हमें ही मिलने वाला है। तो अगली पीढ़ी, पिछली पीढ़ी का आदर करना तो काम ही है, यस ड्यूटी है हमारी। अच्छा नीलेश भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे व्यूअर्स होंगे या फॉलोअर्स हैं हमारे जो भी, तो वो अगर आपके साथ, मतलब आपकी संस्था के साथ अगर वॉलंटियर करना चाह रहे हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? देखो, संस्था वर्ड में यूज नहीं करूंगा, ये परिवार है। हाँ। और बेसिकली अगर ये थॉट किसी को समझ में आ रहा है, या वो थॉट उसको अच्छा लग रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अनाम प्रेमी बन चुका है। अच्छा। क्योंकि इसका, हमारे दादाजी हमेशा बोलते हैं, इसका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आपका दिल, आपके दिल में हमारा ऑफिस है। अगर दिल में बैठ गया तो यू आर रजिस्टर्ड, यस, यू आर ऑलरेडी। और हमारी फीस है आपका प्यार, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर ये थॉट अच्छा लगा, ये विचार अच्छा लगा, और ये विचार के साथ चलने की कोशिश आप करना चाहते हो, या आप जुड़ना चाहते हो, तो मुंबई में जितने भी ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मतलब मैंने वैसे पहले भी कहा था 40 प्रोग्राम होते हैं, किसी भी प्रोग्राम में आपको आने का मन कर रहा है, इसके ओपन इनविटेशन है। ये हमारा सबका प्रोग्राम है, ये सबकी ड्यूटी है, ये निभाने के लिए सब आना चाहे तो
ऑलवेज वेलकम है। अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास चीज़ें हैं, लोग हैं। अगर उस एरिया में सपोजिटली आप दादर में रहते हो तो दादर में अनाम प्रेमी लोग हैं, उनके साथ जुड़ के वो प्रोग्राम कर सकते हैं। कहीं पे भी, मुंबई, इवन मुंबई में नहीं, मुंबई, पुणे, अमरावती, औरंगाबाद, कनाडा, कहीं भी कर सकता है ना तू ये, वाह। इस सब जगह ये प्रोग्राम एक साथ होता है और हो रहे हैं प्रोग्राम। अच्छा, क्योंकि लोग तो हर always जगह हैं welcome, बिल्कुल। और प्यार तो हर जगह चाहिए, सबको चाहिए। म्यूजियम डे होता है हमारा, अच्छा, ये सब जगह होता है। ओशन डे होता है। ओशन डे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो ऑर्फन बच्चे हैं जिन्होंने बेसिकली समुंदर नहीं देखा। अच्छा, अभी मुंबई के ऑर्फन बच्चों ने समुंदर देखा होगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, लेकिन आउटस्कर्ट में जो बच्चे हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं, ऐसे भी कुछ गाँव जिन बच्चों ने समुंदर सिर्फ पढ़ा है। समुंदर है, समुंदर का किनारा है, वहाँ पे लोग हैं, बीच है, या तो फिल्म में देखा होगा, वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। वर्ल्ड ओशन डे पे हम लोग एक तो समुंदर को जाके थैंक यू भी बोलते हैं, एक वो समुंदर का पानी भी थोड़ा सा चखते हैं, एक बूंद। ऑर्फन बच्चों को लेके एक हमारे अनाम प्रेमी है, मिस्टर मंगल पाटिल उनका नाम है, अभी वो नहीं है हमारे साथ, लेकिन उनकी बोट है। अच्छा, उनका बिजनेस है मछली पकड़ने का। वो बड़ी बोट उस दिन वो हमारे लिए रखते हैं। उस बड़ी ट्रॉलर में सारे बच्चे जाते हैं, एक समुंदर का सैर होती है सब। क्या बात है। और अंदर साने गुरुजी की कहानी की किताब लेके जाते हैं और उसमें से कहानियां सुनाते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, खाना वाना होता है बच्चे, और वापस वो अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसा एक ओशन डे सेलिब्रेट होता है हमारे साथ। सुपर सुपर। सुपर। So what we'll do is we'll add description in the description, in our description, डेफिनेटली, है ना, जो भी सारे 40 प्रोग्राम्स हैं, बिल्कुल। और जो एक कांटेक्ट डिटेल्स अगर हम डाल सकते हैं। हाँ जी, डाल सकते हैं, है ना? बिल्कुल डाल सकते हैं। So thank you so much, apart Thank you from so much. directing our shows and directing us in life. एक्चुअली Seriously. मुझे थैंक यू आप लोगों को बोलना है जो मुझे मौका दिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। इतना फॉर्मल मुझे आता बहुत नहीं फॉर्मल हो करना। गया। मत करो आप, मत करो। आप हमको एक चॉकलेट दे देना। बिल्कुल। ओ आज 4 व्हीलर नहीं आज लाया। लाए। फोन करके पूछूंगा आज रॉकेट की जगह